माय यूट्यूब फैमिली। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। आप सभी छोटों को मेरा शुभ आशीर्वाद और बड़ों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रविवार की मार्क्सिस मास की कथा। आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय को गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्यदेव भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर सी गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आगे आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया उसे उठाने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। कुछ दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देख बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसने आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह से भयभीत होकर राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान से भर जाएंगे। राजतय के चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। तभी सभी के शारीरिक कष्ट दूर हो गए तथा इस व्रत के प्रभाव से सभी के घरों में सुख समृद्धि का वास हो गया और जो भी कष्ट में थे सभी के कष्ट मिट गए। राजा की प्रजा बहुत ही खुशहाल हो गई और राजा भी अपने हर कार्य में सफल होने लगे। इस तरह से हे सूर्य भगवान, जैसे
आपने बुढ़िया पे कृपा की, वैसे सभी पर कृपा करना, सभी को धन धान्य प्राप्त करना, सभी के संकट दूर करना, सभी पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। आप सभी को कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य भगवान लिखना ना भूलिएगा। सूर्य भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, बजरंगबली की कृपा आप सब पर बनी रहे। हम आपके लिए ऐसे ही पौराणिक कथाएं लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय सूर्य भगवान।